हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमेन। तो किस तरह से एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पूरे ट्रांसलेशन के साथ ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने ये लिखने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे क्या है। इन टूडेज टाइम नथिंग इज मोर सेटिस्फाइंग देन नोइंग दैट यू कैन डू एनीथिंग बाय योरसेल्फ। तो हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कि अगर आज के समय की बात कर लें, नथिंग इज मोर सेटिस्फाइंग, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस बात में होती है विमेन के लिए, देन नोइंग, कि आप अपने आप को जान लो, दैट यू कैन डू एनीथिंग बाय योरसेल्फ, कि अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर लो कि आप हर एक काम वो कर सकती हैं, बाय योरसेल्फ, अपने आप कर सकती हैं, बिना किसी मैन पावर के साथ, विदाउट द हेल्प और कंपनी ऑफ एनीवन, किसी की भी हेल्प के बिना, किसी भी कंपनी के बिना आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, अगर आपको सच में इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में हैप्पी रहना है, खुश रहना है, वी मस्ट बी एबल टू बी इंडिपेंडेंट। तो हमें क्या होना पड़ेगा, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर हम हिंदी में बात कर लें तो इंडिपेंडेंट को बोलते हैं आत्मनिर्भर हम बने। एज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, जैसे कि कोई आत्मनिर्भर औरत है, यू डोंट हैव टू से यस टू एवरीथिंग। तो आपको कोई जरूरत नहीं है, जिस चीज को आप पसंद करते हो उसको तो हम हाँ कह देते हैं, लेकिन कोई चीज हमें पसंद नहीं होती है तो हम उसको भी हाँ कहें, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप आत्मनिर्भर हो, तो आप गलत को गलत कहने का हौसला रख सकते हो। दैट कम्स टू योर वेयर, जो भी आपके रास्ते में चीज आ रही है, आपको वो अच्छी लगी तो आप उसको हाँ कहिए, लेकिन अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको ना कहने का भी हौसला रख सकते हैं। कैसे? जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। विच लीव्स ए चांस फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज टू कम अलोंग, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है कि आपको एक चांस मिलेगा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे टू कम अलोंग, जिससे आप आगे आ सकते हो। एवरी वीमेन शुड बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तो हर एक औरत को जो आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, होना चाहिए। एज इट गिव्स यू ऑप्शन टू एंजॉय लाइफ, जो कि आपको जिंदगी में जीने की एक तमन्ना देते हैं, ऑप्शन देते हैं, जिसमें आप कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हो तो वह इंडिपेंडेंट होके आप वो कर सकते हो। एंड वेन यू गेट ओपन टू द ऑप्शन, तो अगर आप कोई भी ऑप्शन है आपके पास, कोई ऐसा सुनहरी मौका है, अगर आप उसके लिए बाहें पसार के खड़े हो, यू गेट ओपन टू लाइफ, तो वो आपकी जिंदगी में बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट है वो ओपन हो जाने वाला है। यू गेट चांसेस टू डेवलप न्यू थिंग्स, तो अगर आप इस मौके को एक अच्छी तरह से स्टेप की तरह यूज करते हो, यू गेट ओपन टू योर लाइफ, यू गेट चांस, तो आपको एक ऐसा मौका मिलेगा टू डेवलप न्यू थिंग्स, जिसमें आप बहुत नई नई चीजें हैं उनको डेवलप कर सकते हो। दैट लेट यू यूज योर टाइम, जिससे क्या होगा, आपका जो समय है वो अच्छी तरह से यूटिलाइज होगा। मनी है, आपको हम आर्थिक तौर पे हम निर्भर होंगे, हमको पैसे भी मिलेंगे। एनर्जी है ऑन दैट थिंग्स, तो आप इन तीनों चीजों को कहाँ यूज करोगे? ऑन दैट थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट, जो भी आपका पैशन है उसके ऊपर आप इस चीज को खर्च कर सकते हैं। किस चीज को? अपने समय को, अपने पैसे को और अपनी एनर्जी को। जो भी आपका पैशन है, हर एक लेडी के अंदर कोई ना कोई पैशन होता है, कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है, तो इन तीनों चीजों को आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये सब आप कब कर सकते हो? जब आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास पैसे हो, आप कुछ अर्न कर रहे हो, तो ये सारे सपने आपके वो सच हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट है, दिस वर्ल्ड नीड्स मोर वीमेन लीडर्स। तो अगर हम बात कर लें, हमारे संसार में, हमारे विश्व भर में बहुत सारी विमेन लीडर्स की जरूरत है। एंड टुडेज यंग गर्ल्स आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, और आज की जो यंग गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, वो ही आने वाले कल में हमारी लीडर्स बनने वाली हैं, आने वाले कल का वो लीडर्स हैं, नेता हैं। एज ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल, अगर हम स्ट्रॉन्ग कोई इंडिपेंडेंट फीमेल हैं, यू बिकम ए रोल मॉडल फॉर यंग गर्ल्स, तो तभी हम, अगर हम खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम अपनी बच्चियों को किस तरह से उसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। यू बिकम ए रोल मॉडल, तो आप उनके लिए रोल मॉडल बन सकते हो अगर खुद आप इंडिपेंडेंट हो। हु आर लुकिंग टू बी इंस्पायर्ड,
उन यंग गर्ल्स के लिए, उन टीनेजर्स के लिए जो कि इंस्पायर होने के लिए लुकिंग फॉर देख रहे हैं। एंड द टीच देम द जेंडर बियास इज ए फॉल्स कंसेप्ट क्रिएटेड बाय सोसाइटी। और तभी हम जो हमारी गर्ल्स हैं या हमारी सोसाइटी को हम बता सकते हैं कि जेंडर के बेस के, लिंग के आधार पे अगर हम किसी को पार्शियल करते हैं कि अगर कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, जेंट्स ही सब कुछ कर सकते हैं, तो उसको रियलाइज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेंडर बियास जो हमारी सोसाइटी ने कॉन्सेप्ट है वो लेके आए हुए हैं, उसको हमने गलत साबित करना है। क्रिएटेड बाय सोसाइटी, जो हमारी ही सोसाइटी ने बनाया हुआ है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी जिसे हम बोल देते हैं। And a strong, independent, confident women can support the needs of the family. अगर हम बात करें कि स्ट्रांग इंडिपेंडेंट क्या हो सकता है, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैसे अर्न करके अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छी तरह से चला सकते हैं। कॉन्फिडेंट वुमेन वो बन जाती है अगर वो अर्न कर रही है। कैन सपोर्ट, वो सपोर्ट कर सकती है द नीड्स ऑफ द फैमिली, जो भी अपनी परिवार की जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकती है, फाइनेंशियली भी, सोशली भी एंड इमोशनली भी। क्योंकि इमोशन भी हमारे फाइनेंशियल के साथ साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास इमोशंस ही होते हैं लेकिन फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो वो इमोशन है वो हमें उनको कट ऑफ करना पड़ता है। और सोशली हम उसके लिए थोड़ा अपने आप को वीक महसूस करते हैं। तो इस सब के लिए हमें सबसे पहले स्टेप क्या लेना होगा? हमें खुद को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। जिस भी फील्ड में हम हैं तो उसी फील्ड में हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आप कोई सिलाई करते हो, तो उसके लिए भी इंडिपेंडेंट आप बन सकते हो। या फिर कोई आप गांव देहाती में रहते हैं, आप गाय भैंस रखते हैं, तो आप उसका जो दूध का काम है वो अपने बिजनेस के तौर पे उसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़े बिना नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ने की एज में हो तो आप पढ़ लिख के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी से आप गेन कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी आप पीछे नहीं रहेंगे। तो इसके लिए सबके लिए क्या जरूरी है? देयर आर सो मेनी एनजीओज हैज बीन वर्किंग हार्ड टू अपलिफ्ट एंड वीमेन इंडिपेंडेंट सो दैट दे कैन सपोर्ट एंड लुक आफ्टर देयर फैमिलीज। तो हमारे इंडिया की ही हम बात कर ले तो बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि वर्किंग, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड, बहुत सारी सख्त मेहनत कर रहे हैं। किस चीज के लिए? टू अपलिफ्ट। अपलिफ्ट होता है किसी चीज को जो नीचे हो चुकी है सोसाइटी में, हमारी ने लेडीज को बहुत नीचे कर रखा है, तो अपलिफ्ट करने के लिए उनको विमेन इंडिपेंडेंट, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सो दैट इस चीज का क्या बेनिफिट होने वाला है, जो कि क्या यत्न रहते हैं, क्या उनकी ट्राइज रहती हैं, सो दैट दे कैन सपोर्ट, कि सपोर्ट कर सके, लुक आफ्टर देयर फैमिलीज, कि अपनी फैमिली को भी वो लुक आफ्टर, उसकी देखभाल कर सके, उनकी जरूरतों को पूरी कर सके, आदमी के साथ कंधे से साथ कंधा मिला के चल सके अपने हस्बैंड के साथ। तो इस तरह से एनजीओज हैं वो भी बहुत सारे इस फील्ड में हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Sometimes even after focusing all your time and energy, you come up short on what a man wants. तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स हम बात करें स्टूडेंट्स, समटाइम्स इवन आफ्टर, कई बार क्या होता है कि हम अपना सारा समय है, जहाँ हमारी सारी एनर्जी है वो हम फोकस करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर, अपने जो पेरेंट्स के ऊपर, या फिर हम सबको, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए अपना सारी टाइम और एनर्जी लगा देते हैं। यू कम अप शॉर्ट ऑन, तो आप इस चीज को रियलाइज कई बार आप करते हो, व्हाट ए मैन वांट्स, तब भी आप अपने घर के जो जेंट्स हैं, जो आपके जो बड़े हैं, उनको खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत ज्यादा है आपसे। तो आप अपना सारे सपनों को खत्म करके भी उनके लिए बहुत सारा काम करते रहेंगे, तब भी वो खुश नहीं होने वाले हैं। However, you can't make happy everyone in your life. अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो आप अपनी जिंदगी में आने वाले हर शख्स को खुश नहीं रख सकते हो, चाहे आप लेडी हो चाहे आप जेंट्स हो, तो आप उसको खुश नहीं रख सकते। इसलिए आपको उस चीज के लिए वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू स्पेंडिंग सम टाइम ऑन योर ओन, तो अगर हम बात करें अपने आप के ऊपर थोड़ा सा टाइम है अपने आप के ऊपर स्पेंड करेंगे, यू रियलाइज, आप इस चीज को रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, दैट राइट पर्सन विल ऑलवेज अप्रिशिएट यू फॉर व्हाट यू आर, कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जब आप कोई चीज को आप अच्छी तरह से कर रहे हो, अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हो, तो कोई ना कोई इंसान आपको जरूर ऐसा मिलेगा जो कि आपके वर्क को पहचानेगा, आपकी क्वालिटी को पहचानेगा, और उस पर क्वालिटी के बेसिस पे ऊपर आप ऊपर आ जाओगे, आपकी जो तारीफ है वो होने ही वाली है। बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमेन गिव्स यू फ्रीडम टू पिक एंड चूज बेस्ट इन योर लाइफ। तो अगर आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, वुमेन गिव यू फ्रीडम, तो इससे आपको वो आजादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, टू पिक एंड चूज बेस्ट इन योर लाइफ, कि आप अपनी जिंदगी में क्या बेस्ट करने वाले हो
और अपनी ज़िंदगी में क्या आप उसको बेस्ट चुनने वाले हो, तो वो आपको आज़ादी मिल जाती है। एंड यू विल अवे फ्रॉम ऑल डिसफंक्शनल सिचुएशन। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है, यू विल अवे फ्रॉम ऑल डिसफंक्शनल सिचुएशन। बहुत सारी ऐसे सिचुएशन होती है जब आप सब कुछ करके भी आपको वो चीज नाम है या फेम है वो नहीं मिल पाता है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो इन चीजों से आप दूर हो जाओगे। एंड रिलेशनशिप्स दैट कन्फर्म योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन है दैट कैन हार्म, जो कि आपको हार्म कर रही हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं, मेंटल जो आपकी दिमागी जो भावनाओं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिजिकल हेल्थ है उसको भी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप इन सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, आप डेफिनेटली उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। लास्टली, एन इंडिपेंडेंट वुमेन यू कैन ए सेंस ऑफ पर्पज ऑफ लिविंग। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, लास्टली हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट वुमेन हो जाते हो, यू कैन गेन ए सेंस ऑफ पर्पस। तो आपको अपनी जिंदगी के जीने का उद्देश्य मिल जाएगा। पर्पस होता है उद्देश्य, ऑफ लिविंग जीने का उद्देश्य मिलेगा। एंड दैट इज द मोस्ट रिवार्डिंग एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो बहुत ही सम्मानजनक वो एस्पेक्ट है, पक्ष आपकी जिंदगी में वो होने वाला है। रिवार्डिंग होता है रिवार्डिंग एस्पेक्ट होता है, पक्ष होता है जब आपको सम्मान मिलता है किसी चीज में। वी बिलीव दैट एवरी वुमेन हैज द राइट टू बी एन इंडिपेंडेंट। तो हमारा ये विश्वास है, हमारा ये मानना है कि एवरी वुमेन, कोई भी हमारी जो विमेन है, हैज द राइट, उसको अधिकार है टू बी एन इंडिपेंडेंट, कि वो आत्मनिर्भर बने एंड लिव लाइफ हैप्पीली, और अपनी जो जिंदगी है बहुत खुशी खुशी से जिए। तो इस तरह से इस टॉपिक को मैंने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अगर आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल होने वाला है, आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, तो प्लीज मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर दीजिए एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।